एक मुख्यमंत्री, दिल्ली का मुख्यमंत्री ही क्यों आरोप लगाता है कि ये पानी हथनी कुंड बैराज से चल के बीजेपी ने यहाँ दिल्ली की तरफ भेजा है। तो क्या ये पानी दिल्ली में केजरीवाल ने रोक लिया? केजरीवाल ने भी आगे उत्तर प्रदेश में पानी भेजा। क्या योगी जी ने उनके खिलाफ कोई टिप्पणी की? अरविंद केजरीवाल इस पे अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहा है और अरविंद केजरीवाल को एक बहुत अच्छा मुद्दा मिल चुका है। इसकी सही जानकारी सर आप जाइएगा पृष्ठभूमि, आप वहां जाकर देखिए जमीन पे अरविंद केजरीवाल के नेता लोग वहां जा रहे हैं और उनका फोटो जूम करके एक बार देखिएगा श्रीमान कि उनके चेहरे पे कितनी स्माइल है। उनको बहुत दिनों बाद एक मौका मिला है बीजेपी को घेरने का, क्योंकि अभी तक क्या चल रहा था? अरविंद केजरीवाल का शीश महल चल रहा था ना, लोग देख रहे थे ना। तो अरविंद केजरीवाल को मौका मिल गया बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलने का, जबकि ये सब गलत है। बैराज और डैम में फर्क होता है। दिल्ली में इस समय जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, हालांकि उसमें अगर बात की जाए तो पानी जो है यमुना का पानी वो कम भी हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर कई सवालिया निशान खड़े हुए दिल्ली सरकार पर, आम आदमी पार्टी के उन बयानों पर जो आज से 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल ने किए थे। कहा था कि इस देश का आम आदमी जो है वो वीआईपी होगा और तमाम बातें लंदन बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे, इस तरह के बहुत सारे वादे जनता से किए थे। लेकिन जो बारिश आई उसने यहाँ पर इन तमाम दावों की पोल जो है वो खोल के रख दी। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के पुराने जो समय के फाउंडिंग मेंबर रहे हैं, विधानसभा सचिव और आम आदमी पार्टी के लिए विधानसभा में जो है चुनाव तक लड़ चुके हैं, प्रत्याशी रह चुके हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। सर आपका स्वागत है। यहाँ पर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, जो कोई भी नहीं चाहता कि बाढ़ या फिर इस तरह की जो भी आपदाएं हैं वो आए, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सीधे तौर पर संजय सिंह से लेकर के दुर्गेश पाठक से लेकर तमाम आम आदमी पार्टी के नेता सीधे तौर पर करार दे देते हैं कि ये जो बाढ़ आई है बीजेपी की साजिश है, बीजेपी दिल्ली के लोगों का के साथ बदला ले रही है, उनको मार देना चाहती है, कि बीजेपी को नहीं जिताया। तो ये ब्लेम गेम बहुत पहले से देख रहे हैं, बाढ़ पर भी ये लोग कह रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये अरविंद केजरीवाल जो हैं हमारे मुख्यमंत्री, इनको आपदा में अवसर वाली जो मोदी जी की जो स्पीच थी ना, आपदा में अवसर, उसको इन्होंने बड़े नेगेटिव तरीके से ले लिया। अब इनको लगता है कि आपदाएं आती रहेंगी तो मुझे अवसर मिलते रहेंगे बीजेपी पर लांछन लगाने के। इसी तरह से अरविंद केजरीवाल लगातार जिम्मेदार बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। तो ये अरविंद केजरीवाल की शुरू से ही नीति रही है कि अगर मुझे प्रधानमंत्री बनना है या मुझे कुछ बड़ा करना है या मोदी जी को बदनाम करके ही मैं अपने रास्ते को बना सकता हूँ, मैं एक प्रधानमंत्री बनने का सपना अपना पूरा कर सकता हूँ। तो ये अरविंद केजरीवाल की एक नीति का एक हिस्सा है जिसका भुगतान आज पूरी दिल्ली को करना पड़ रहा है। इसी बीच अभी हाल ही में हिमंत बिस्वा शर्मा जो मुख्यमंत्री असम के, उनकी स्टेटमेंट आई है, वो कह रहे हैं कि हम हर साल ये जो है यहाँ पर बाढ़ हमारे यहाँ आते रहती है, कभी अरुणाचल से पानी आ रहा है, भूटान से आ रहा है, चाइना से इतना पानी आता है, लेकिन हम जो है निडरता से खड़े रहे, हमने ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस किया, उस दर्द को एक्सपीरियंस किया लोगों के, और हम लोगों के लिए जो है प्रतिबद्ध होकर जो है लगे रहे, लेकिन हमने कभी भी किसी को जो है ब्लेम नहीं किया। देखिए, बताया ना मैंने अभी आपको, ये अरविंद केजरीवाल जी पूरी तरह से जो है इस बात को समझ चुके हैं कि कोई भी काम जब गलत होगा, कुछ भी गलत इस देश में, इस दिल्ली में होगा, तो जिम्मेदार होगा नरेंद्र मोदी। तो ये अरविंद केजरीवाल जी को ये है जी, ये बाकी तो किसी को दिक्कत है नहीं। वरना ये पानी की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए, ये पानी दिल्ली में आया कहाँ से? दिल्ली में पानी आया हरियाणा से, और हरियाणा में पानी आया पंजाब से, और पंजाब में पानी आया हिमाचल से। तो आप ये समझिए, एक समझने वाली बात है श्रीमान, आप मेरी बात समझ पाएंगे कि एक मुख्यमंत्री, दिल्ली का मुख्यमंत्री ही क्यों आरोप लगाता है कि ये पानी हथनी कुंड बैराज से चल के बीजेपी ने यहाँ दिल्ली की तरफ भेजा है। तो क्या ये पानी दिल्ली में केजरीवाल ने रोक लिया? केजरीवाल ने भी आगे उत्तर प्रदेश में पानी भेजा। क्या योगी जी ने उनके खिलाफ कोई टिप्पणी की? क्या कोई लेटर जारी किया कि अरविंद केजरीवाल जी इस पानी को दिल्ली में रोक लीजिए? यूपी में भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है। लोनी उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है छोटा सा, मैं आपको बता दूं, वहां पर भी बाढ़ आ रही है। तो क्या वहां के विधायकों ने या वहां के नेताओं ने ऐसी टिप्पणी की कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली से पानी भेज रहा है लोनी के अंदर? आप देख के आइए राम पार्क, आप देख के आइए लोनी, पूरा 6-6, 7-7 फुट पानी है। तो क्या दिल्ली जिम्मेदार है उसकी? नहीं, कोई जिम्मेदार नहीं है। अरविंद केजरीवाल इस पर अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहा है और अरविंद केजरीवाल को एक बहुत अच्छा मुद्दा मिल चुका है। इसकी सही जानकारी सर आप जाइएगा पृष्ठभूमि, आप वहां जाकर देखिए जमीन पे अरविंद केजरीवाल के नेता लोग वहां जा रहे हैं और उनके फोटो जूम करके एक बार देखिएगा श्रीमान कि उनके चेहरे पे कितनी स्माइल है। उनको बहुत दिनों बाद एक मौका मिला है बीजेपी को घेरने का, क्योंकि अभी तक क्या चल रहा था? अरविंद केजरीवाल का शीश महल चल रहा था ना, लोग देख रहे थे ना। तो अरविंद केजरीवाल को मौका मिल गया बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलने का, जबकि ये सब गलत है। बैराज और डैम में फर्क होता है। डैम के अंदर पानी को नियंत्रण कर स्टोर किया जा सकता है, लेकिन बैराज पानी की दिशा देता है। बैराज जो होता है ना, जो हथनी कुंड बैराज है,
आप समझ पा रहे होंगे, वो दिशा देता है पानी को, और अगर उसको नहीं दिशा अगर वो नहीं देगा और उसको अगर रोकने की कोशिश करेंगे तो तबाही मच जाएगी, तांडव हो जाएगा। अभी जो पानी हम 4-4, 5-5, 6-6 फुट देख रहे हैं ना, ये पानी 40-40 फुट, 100-100 फुट तक पहुंच जाएगा। लेकिन कौन समझाए? आईआईटी के पढ़े हुए अनपढ़ को कौन समझाए? ये वही अरविंद केजरीवाल है जिसको 2018 के अंदर आईआईटी ने एक आदेश किया था, एक रिक्वेस्ट की थी, प्रपोजल दिया था कि आप जो है मतलब आने वाले सिस्टम में अगर ऐसी कभी बाढ़ वगैरह हो तो इसके लिए क्या हमारी क्या तैयारियां हैं। तो यही वो पढ़ा लिखा अरविंद केजरीवाल है जिसने इसको डिनाई कर दिया था और बोल दिया था कि जी हम जी सक्षम हैं, ले लीजिए सक्षम। 4 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी चिल्ला रहे थे कि दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है। अब क्यों ये उन आर्मी वालों को मदद मांग रहे हैं? ये वही आर्मी वाले हैं जिनको अरविंद केजरीवाल पॉइंट आउट करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने इन्हीं सैनिकों से बोला था, इन्हीं से सबूत मांगा था कि बताओ आपने कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक की है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो गिड़गिड़ा रहा है देश की आर्मी के सामने। मैं समझाना चाहता हूं आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को और उनके भ्रष्ट कार्यकर्ता और विधायकों को, ये सब के सब सुधर जाएं, समझ जाएं, ये आपदा का समय है, ये आपका सेल्फी पॉइंट नहीं है। लोग बेघर हो चुके हैं, वहां इनका सेल्फी पॉइंट चल रहा है। 5-5 रुपए के, 2-2 रुपए के बिस्किट के पैकेट लेकर जा रहे हैं और उस गरीब की गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। 2 रुपए का बिस्कुट देके, जिसको कुत्ता भी नहीं खाता उस बिस्कुट को वहां जाकर वितरित कर रहे हैं लोग। ये जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल है श्रीमान, और कोई जिम्मेदार नहीं है इसका। हमारे साथ मनोज जी भी हैं। आप पूर्व में जो है यहाँ पर विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं। उस समय जो है कैसी पॉलिटिक्स थी? आपने तो बहुत करीबी से देखा है क्योंकि साथ में चुनाव लड़े हैं। उस समय कैसी पॉलिटिक्स थी? उस समय कहते थे जो है कहीं पर कुछ आरोप भी लगा तो उसको बर्खास्त कर देंगे, जन लोकपाल लाएंगे, लोगों की सुनवाई होगी। और ये जो पानी अभी यहाँ पर आया है, इससे डबल ट्रिपल गुना पानी 2019 में, 2012 में जो है छोड़ा जा चुका है हथनीकुंड बैराज से। तब कभी ऐसी समस्या नहीं हुई दिल्ली में, लेकिन अब ये समस्या देखिए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कि दिल्ली की जनता से जुड़े हुए मुद्दों को आप समय समय पर न केवल उठाते हैं, बल्कि मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से पूरी पब्लिक को बता देना चाहता हूं कि राजनीति का जो निम्नतम स्तर होता है ना, राजनीति का जो निम्नतम स्तर होता है वो ये लोग दिखा रहे हैं कि राजनीति कितनी निम्नतम स्तर तक जा सकती है, कितना ये लोग राजनीति में अपने स्वार्थ हितों की पूर्ति के लिए गिर सकते हैं। आप एक चीज़ देखिए कि अरविंद केजरीवाल वही हैं जो 4-5 दिन पहले 10 तारीख को इनकी स्टेटमेंट आई थी कि भाई दिल्ली के अंदर बाढ़ जैसी कोई स्थिति नहीं है, हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हर संभव तैयार हैं। और आज के आप हालात देखिए, 2-3 दिन पहले के हालात देखिए, जो दिल्ली के अंदर त्राहिमाम है, दिल्ली के अंदर नदी के यमुना के किनारे के आसपास जो लोग रह रहे हैं वो कितने परेशान हैं। क्या अरविंद केजरीवाल के पास या दिल्ली की गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि वो पहले से पहले लोगों को बता सकते कि भाई यहाँ बाढ़ की सिचुएशन आने वाली है या पीछे से पानी आ रहा है, आप लोग इस स्थान को छोड़ के आप सुरक्षित स्थान पे चले जाओ। जब कमर तक पानी आ गया, जब डूबने की स्थिति हो गई, जब उनके जानवर, बेजुबान जानवर डूब डूब के मारे जा चुके, जब उनके भूखे मरने की स्थिति आ गई, तब उन लोगों को बाहर निकाला गया, तब उन लोगों के लिए रहने की व्यवस्था की गई। तो मेरा तो आप लोगों से ये कहना है कि इन लोगों ने ना दिल्ली की राजनीति को और दिल्ली के लोगों को मूर्ख समझ लिया है। ये लोग समझते हैं कि जो ये कहेंगे ये भगवान के दूत है, जो ये कहेंगे पब्लिक मान लेगी। लेकिन पब्लिक, इनका जो असली चेहरा है ना, वो पब्लिक के सामने उजागर हो गया है कि हर चीज़ के लिए टीका टिप्पणी करते हैं, हर चीज़ के लिए सामने वाले को ये दोषी ठहराते हैं। और 2010 की बात छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ दिल्ली के अंदर हर साल बाढ़ की स्थिति आ जाती है। दिल्ली के अंदर यमुना नदी वैसे तो सूखी बहती है, यमुना के अंदर पानी नहीं होता, लेकिन अब जब बारिश होती है, थोड़ी सी बारिश के बाद भी दिल्ली के अंदर बाढ़ की स्थिति आ जाती है। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि सौरभ भारद्वाज जो इनके जल मंत्री हैं, पिछले 3-4 दिन से एक मजाक कर रहे हैं दिल्ली के लोगों के साथ। आईटीओ के बैराज पे पहुंच जाते हैं और ये कहते हैं कि हम 4-5 गेट जो बंद हैं हम उनको खोल रहे हैं। सर, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, क्या जल मंत्री को ये नहीं पता कि भाई बाढ़ आएगी, दिल्ली में पानी का प्रवाह ज़्यादा होगा? वो गेट क्यों रोके जाते हैं? ताकि जमुना को एक तयशुदा धारा के साथ बहाया जा सके। लेकिन जब पानी ज़्यादा आ गया तो आपके पास सिस्टम, वो मैकेनिज्म होना चाहिए ना कि तुरंत आपने गेट खोल दिया और गेट खोलने के बाद पानी निकल गया। अब आप एक चीज़ बताओ, ये लोग क्या कर रहे हैं? निकम्मापन दर्शाता है। ये लोग क्या कर रहे हैं जी, हम उसका गेट खोल रहे हैं। 3 दिन के अंदर आर्मी की या एनडीआरएफ की सहायता से हमने एक गेट खोल दिया, 4 गेट अभी खुलने बाकी हैं। सर, मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ, हथनीकुंड बैराज के अंदर जो ये पानी छोड़ने की बात कह रहे हैं, क्या वहाँ कोई गेट जाम की या ऐसी कोई स्थिति आई? और एक बात और बताना चाह रहा हूँ, कल हम लोग इधर थे आपका त्रिलोकपुरी की साइड, वहाँ पे 3 नहरें हैं, बहुत बड़ी बड़ी नहरें, छोटी नहरें नहीं है। उन तीनों को अगर मिला लिया जाए तो यमुना के बराबर की उनकी चौड़ाई है।
कल हम वहाँ गए, वहाँ बिल्कुल सूखी पड़ी हुई हैं, वहाँ पानी नहीं है, वहाँ मतलब गंद का ढेर है, एकदम सूखी नहरें हैं। क्या 10 साल से ये दिल्ली की सत्ता में है, तो क्या 10 साल में इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि यमुना को कनेक्टिविटी के माध्यम से उन नहरों को जोड़ दिया जाए, ताकि यमुना में जब भी पानी का फ्लो हो वो उन नहरों में पहुंच जाए। और जैसे अब यमुना को हम गंदगी की बात करते हैं, तो पानी आने से यमुना साफ हो गई, तो वहाँ जो पानी सड़ रहा है, अगर यमुना का पानी थोड़ा सा ओवरफ्लो होने के बाद अगर ये वहाँ छोड़ देते तो उसका क्या बेनिफिट होता कि वो नदी भी साफ हो जाती समय के साथ, और यमुना के अंदर जो बाढ़ की स्थिति हम देख रहे हैं ना, वो स्थिति खत्म हो जाती। लेकिन कहना आपको सिर्फ ये है कि छोटी छोटी बातों में एलजी को, मोदी जी को और बीजेपी को ये लोग टारगेट पे लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों के अंदर बहुत तगड़ी कमी है, ना तो इनको शासन चलाना आता, ना इनको पार्टी चलानी आती, और इनको सिर्फ और सिर्फ आता है नाटक करना, नौटंकी करना, जो ये हर एक मुद्दे पे बखूबी कर लेते हैं।